बट एंगर क्या है? अगर आपको इन नटशेल डिफाइन करना हो, इन कोर बताना हो कि एंगर आता कब है, गुस्सा कब आता है, जैसे मैंने आपको ओवर थिंकिंग का फंडामेंटल कारण बता दिया कि जब आप कोई चीज के बारे में सोचना नहीं चाहते फिर भी सोचते जाते हैं तो उसका ओवर थिंकिंग है। मैंने आपको एंजाइटी के बारे में भी बता दिया कि जब आप कोई चीज के बारे में जिसके बारे में आप डरते हैं और फिर भी उसके बारे में लगातार सोचते जाते हैं तो एंजाइटी होता है। नाउ दिस इज ट्रू इन ऑल केसेस, राइट? और मैंने आपको डर भी समझा दिया। टू टॉक अबाउट फियर वाज नॉट पार्ट ऑफ द सेशन, बट फियर भी समझा दिया कि फियर क्या है, राइट? तो एंगर क्या है दोस्तों? चलो, कभी आप कहते हो कि मुझे हेल्पलेस लगता है तब एंगर आता है, पर आई वुड से नॉट ऑलवेज। आप कहते हो डिसएग्रीमेंट, मैं कहता हूं नॉट ऑलवेज। आप कह रहे हो हर्ट, जब मुझे हर्ट होता है तब एंगर आता है, नॉट रियली ट्रू। कई बार आपको हर्ट होता है तो आपको एंगर नहीं आता, आपको अपने आप पे तरस आता है, आपको गिल्ट आता है, आपको बहुत कुछ और आता है, रोना आता है, हमेशा गुस्सा नहीं आता। अक्षय कह रहे हैं कि इमोशन टुवर्ड्स समवन और समथिंग। या अक्षय, डेफिनेटली एंगर एक इमोशन है, लेकिन इट्स नॉट द राइट डेफिनेशन, क्योंकि इमोशन तो प्यार भी है, इमोशन तो बहुत सारे होते हैं, खुशी भी है। सो व्हाट इज एंगर एग्जैक्टली? आता क्यों है? व्हेन दिस डोंट हैपन द वे यू वांट यू गेट एंग्री। अच्छा, जब चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती है, शिखा कह रही, तब आप गुस्सा होते हो, बिल्कुल सही, दैट्स ट्रू, बट विल गो इवन डीपर इनटू इट, ऑलराइट? क्षितिज सिंह, जब ओके, खिसिजा ने भी सेम जवाब दिया है। सक्षम कह रहे जब कोई वो चीज करे जो मुझे पसंद नहीं है या मैंने उस इंसान को वो चीज करने से मना किया हो तब मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, तो बेसिकली सेइंग जब चीजें आपके अकॉर्डिंग ना हो तब। बिल्कुल ठीक है, व्हेन थिंग्स डोंट हैपन एज पर योर विल। anger comes with helplessness, even lack of expectations of any kind not being met. See, firstly, in life there are so many things which do not happen as per your will, but you do not get angry at everything, right? आप चाहते हो कि यार मौसम में आज बारिश ना आए, पर आती है, इसका मतलब ये नहीं आप गुस्सा हो जाते हो। आप चाहते हो कि आपकी सुबह नींद खुल जाए, पर नहीं खुलती है, इसका मतलब ये नहीं आप जैसे ही उठते हो एकदम गुस्से से लाल होकर उठते हो, ऐसा नहीं है, राइट? So anger is not just about helplessness. It is also not just about things not happening according to our will. Alright. See, this is the problem, guys. हम जब चीजों को समझते ही नहीं तो हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे ना? Right. Anger is because and when चीजें जैसी भी होती है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो और आप उसको रेजिस्ट करते हो, तब एंगर है। अगर आपकी इच्छा है कि आज बारिश ना आए पर बारिश आ जाए तो आपको हमेशा गुस्सा नहीं आता, राइट? अगर आपको इच्छा है कि सुबह जल्दी उठ जाओ पर नहीं उठ पाए तो आपको हमेशा गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हो, चल ठीक है यार, नींद नहीं खुली, क्या कर सकते हैं, यार ठीक है यार, बारिश आ गई तो ठीक है, नहा लो, क्या करेंगे, और गरम गरम पकौड़े खा लो। सो एंगर इज नॉट जस्ट बिकॉज चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई। एंगर इज व्हेन जो हुआ उससे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और उससे आप रेजिस्ट कर रहे हो। कई बार कई मूवीज की या सीरियल्स की एंडिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, पर इसका मतलब ये नहीं कि एंड में आप गुस्सा होकर थिएटर से बाहर निकलते हो, राइट? सो रिमेंबर गाइस, एंगर इज नॉट अबाउट थिंग्स नॉट हैपनिंग योर वे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एंगर इज नेवर अबाउट दैट। एंगर is always about you not accepting what has happened and you resisting in fact the happening of it. जब आप कोई चीज को रेजिस्ट करते हो तो आपको गुस्सा आता है, आप उसे जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो आपको गुस्सा आता है, ना कि चीजें आपके अकॉर्डिंग ना होने के। बिकॉज इतना कॉमन सेंस तो सभी में है कि दुनिया में सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग कभी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। मौसम आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, और सब कुछ, मतलब घर वाले लोग काम आपके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, खाना हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं टेस्ट का बनेगा। इट्स इम्पॉसिबल टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, although you want to, I know you want to, but it's impossible to be able to have control of everything. So if that would have been the definition or reason behind anger, सब लोग सिर्फ गुस्से में जीते, right? So anger is about not being able to accept the happening of something and resist the happening of it.
इसीलिए दोस्तों आपको कभी फ्यूचर में कुछ होगा, फ्यूचर में जो कुछ होगा वो सोच के आपको कभी गुस्सा नहीं आता, आपको सिर्फ डर लगता है। मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? आपको फ्यूचर की इमेजिनेशन कभी भी एंग्री नहीं करती, सिर्फ डराती है। आपको एंगर सिर्फ उस चीज पे आता है जो अभी हो चुका है, या इस मोमेंट में ऑफ कोर्स हो चुका है, हो रहा है या हो चुका है अभी। या तो पास्ट में हो चुका है, आपको उस पर गुस्सा आता है, या अभी हो रहा है, या अभी लास्ट मोमेंट में, पिछले सेकंड में, पिछले मिनट में हो चुका है, क्योंकि आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, रेजिस्ट कर। फ्यूचर में जो होगा, जो हुआ नहीं, उसको तो एक्सेप्ट और रेजिस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। आप चाहते हो कि वो ना हो, इसलिए आपको उसके बारे में डर आता है, फियर आता है और एंजाइटी होती है। आप चाहते हो ना हो, लेकिन वो हुआ नहीं है, इसलिए आपको कभी फ्यूचर की कोई चीज को इमेजिन करके गुस्सा नहीं आता। आपको गुस्सा हमेशा प्रेजेंट के ऊपर आता है। हाँ, प्रेजेंट में कोई एक्शन लिया है जिसके फ्यूचर में कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे, आपको यकीन है, तब आपको गुस्सा आएगा खुद पे या उस इंसान पे कि यार तूने क्या किया, इससे मेरा कितना नुकसान हो गया, इससे मेरे मार्क्स कम हो गए, इससे मेरी प्रॉपर्टी या पैसा कम हो गया, मेरी पोजीशन चली जाएगी। जब आपको लगता है कि जो हो गया उसका कॉन्सिक्वेंस अनफेवरेबल होगा, तब गुस्सा आएगा। पर रिमाइंड यू, वो हो गया। So it's very interesting, guys. Overthinking is something which is happening in the present. Overthinking कभी भी पास्ट में नहीं होती या फ्यूचर में नहीं होती। वो पास्ट के किसी इंसिडेंट या फ्यूचर के किसी इंसिडेंट के बारे में हो सकती है, पर वो होती हमेशा प्रेजेंट में। राइट? फियर जो है, फियर वो हमेशा किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में होता है ना? हमेशा किसी फ्यूचर के बारे में कि यार मैं मर गया तो, भूत आ गया तो, ये नुकसान हो गया तो। Fear is always about the future, and thus anxiety is always about the future, and anger is always either about the past or the present. Interesting ना? क्या आपने कभी सोचा ऐसा कि यार ओवरथिंकिंग, एंगर और एंजाइटी कैसे किस चीज से रिलेट करते हैं? ये इमोशंस किन चीजों के बारे में आते हैं और कब आते हैं? राइट? सो ये हमेशा ओवरथिंकिंग इज अबाउट प्रेजेंट. The topic or the subject because of which overthinking could be about something जो past में हुआ या future में हो सकता है, तो overthinking present में होता है. Anxiety future के बारे में होता है, because fear is always about the future, and anger is always about something which has happened or is happening, and you being unable to accept it and thus resisting it. This is why you have anger.